लड़कियां जो सबसे पहली चीज नोटिस करती है आप में वो है कि आप स्मेल कैसे करते हो। आप बनिए कितनी भी अच्छी ड्रेसिंग कर लो, पर अगर आप स्मेल अच्छा नहीं करते देन भूल जाओ भाई उसे। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो क्यों ना बना दीजिए, ताकि आप लोग इजीली समझ जाए कि आपको कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए और कौन सा नहीं। और ये पूरी की पूरी वीडियो बेला विटा पे बेस्ड होने वाली है, नहीं स्पॉन्सर नहीं है, प्लीज कर दो। ये परफ्यूम मैंने 1 साल पहले खरीदे थे अपने पैसों से, तो मैंने ये सब ट्राई कर रखे, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन सब परफ्यूम्स का। बाय द वे, हेलो, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग द परफेक्ट क्लोजेट, जहाँ पे मैं आपको फैशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट सिखाता हूँ, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लेट्स ग्रो टुगेदर। और अगर आवाज खराब आ रही है तो सॉरी, बिकॉज तुम्हारा भाई बीमार है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इस बात। तो मेरे पास ये 8 परफ्यूम्स है, इनमें से 2 काफी घटिया है, 2 एवरेज है, तो आप लेने की सोच सकते हो, और 2 मस्ट हैव है। तो इनमें से सबसे पहले घटिया परफ्यूम्स की बात कर लेते हैं। पहला तो है ये क्लब। तो इन्होंने बॉक्स पे तो लिखा है, क्लब मैन इंस्पायर यू टू पार्टी टू द फुलेस्ट, वेयर इट टू स्मेल ग्रेट through the night as you dance into wee hours of the morning, your companion for the great time all time। तो बेसिकली इन्होंने कहा ये पार्टी परफ्यूम है, इसे मार के आप कहीं भी क्लब्स या फिर पार्टी वार्टी में जा सकते हो। पर क्या है सच है? ये सबसे घटिया परफ्यूम है। अगर आप गलती से भी इसे मार पार्टी वार्टी में चले गए तो लोग आपके पास तो नहीं लेकिन दूर जरूर भाग जाएंगे। ज्यादा हो गया क्या? और अगर सच भी कहूँ तो फिर भी ये घटिया ही है, इसे बिल्कुल भी कंसिडर मत करना लेने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता ही होनी चाहिए ये परफ्यूम्स लेने से पहले, वो बात मैं लास्ट में ही बताऊंगा, तभी उस बात का ज्यादा सेंस बनेगा। तो अब नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट परफ्यूम है हनी। बॉक्स पे तो लिखा है, हनी ऊद परफ्यूम इज अ फ्लोरा फ्रूटी फ्लेवर सिम्फनी, द स्वीट मेलोडी ऑफ हनी एट द टॉप, वो दैट इज हर्ट comfortingly shift to a blanket base of vanilla, a sinful exploration revealing the sweeter facets of life। तो सच बताओ तो ये काफी ज्यादा ही स्वीट है, और ये बात मैं इसकी फेवर में नहीं कर रहा हूँ। लिटरली मुझे उल्टी जैसा होने लगा था जब मैंने इसको पहली बार यूज किया था। मेरे ख्याल चलते इसको बिग नो है, बिकॉज ये काफी ज्यादा ही स्वीट है, और अगर ये थोड़ा सा कम स्वीट होता तो मैं थोड़ा सा कंसिडर भी कर लेता, पर अभी तो नो। नेक्स्ट लिस्ट है हमारी एवरेज। तो इस लिस्ट में जो भी परफ्यूम है आप उनको एक बार लेने की सोच सकते हो। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला परफ्यूम है उसका नाम है फ्रेश यूनिसेक्स। तो बॉक्स पर तो लिखा है, a mythical fragrance directly rephrasing ancient elegance, beautifully reminiscent glorious memories of the past, full of purity and versatility। भाई अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो गई है तो मुझे माफ कर देना, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लिखा ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेसिकली अच्छा परफ्यूम है, आप देख ही सकते हो मैंने कितना खाली कर दिया है। ये सुबह सुबह नहाने के बाद मारने वाला परफ्यूम है, जिससे आपको ज्यादा फ्रेश फील होता है। इसे आप जरूर कंसीडर कर सकते हो अगर आपको सुबह के लिए परफ्यूम चाहिए, नहाने के बाद मारने के लिए। नेक्स्ट जो परफ्यूम है हमारे लिस्ट में वो है स्काई। प्रोनाउंसिएशन कभी कभी गलत हो सकता है, प्लीज डोंट करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। तो अबाउट स्काई बॉक्स पे इन्होंने तो लिखा है, टॉप नॉच ऑफ bergamot fused perfectly with the invaluable patchouli at its base and dripping pepper at its heart. The Sky Aquatic Eau de Cologne has a fresh appeal for the effortlessly sophisticated and understatedly charming। तो अगर ओवरऑल बात करूँ कि मुझे ये पसंद आया है कि नहीं, तो यस मुझे पसंद आया है। एंड जस्ट लाइक फ्रेश, ये भी सुबह मारने वाला ही परफ्यूम है। आप इसे लगाकर लाइक जिम वगैरह में जा सकते हो या फिर घूमने जा सकते हो। मैं तो पर्सनली जिम के लिए यूज करता था, और अगर आपको सुबह सुबह फ्रेश फील करने के लिए परफ्यूम चाहिए हो या फिर जिम वगैरह या फिर घूमने जाने के लिए सुबह के वक्त, तो इसे आप कंसिडर जरूर कर सकते हो। अच्छा, तो हमारी नेक्स्ट लिस्ट है गुड वंस। इसमें जो हमारा फर्स्ट परफ्यूम आता है वो है Y2। बॉक्स पे तो लिखा है, charmed by the tangy artemisinin lemon and the dog, phrases at its heart and amber at its base, the Y2 is revelation of all things sweet and spice। तो Y2 मुझे तो पसंद है, अच्छा परफ्यूम है नो डाउट, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं इसे पहन के कहाँ जाऊँ। लाइक अगर मैं इसे मार के मॉल या फिर दोस्तों में चला जाऊँ तो ये ओवर लगने लगता है, और जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट परफ्यूम है वो इससे बहुत बेटर है। तो बेटर ऑप्शन अवेलेबल होते हुए मैं इसे क्यों ही यूज करूं, और इसलिए मैंने इसको यूज भी नहीं किया। ये भरा पड़ा है, दे दूंगा दोस्तों में दे दूंगा। नेक्स्ट परफ्यूम जो हमारी लिस्ट में वो है ऊद। व्हाइट ऊद नहीं, बस ऊद। इसके बारे में बॉक्स पे तो लिखा है, द मिस्टीरियस ऊद परफ्यूम opens with the caramel which entwines with oud at its heart and carefully reveals sandalwood at its base. It is sensory sneak peek to the vintage nobility hollering eternal grace and power। तो मैंने इसे इस लिस्ट में क्यों रखा है, क्योंकि मैंने इसे सबसे ज्यादा यूज किया है। लाइक ये एकदम ही स्वीट स्पॉट हिट करता है, लाइक ओवर भी नहीं और कम भी नहीं। व्हाइट ऊद की तरह नहीं है, इसे आप कहीं भी मार के चले जा सकते हो, ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो ये नाइट परफ्यूम है,
इसे आप ज्यादातर रात में यूज करना, मॉल वॉल में जा रहे हो या फिर दोस्तों में घूमी घूमी करने जा रहे हो तो इसे कंसिडर कर सकते हो। ये रात के सभी एनवायरमेंट्स में इजीली ब्लेंड हो जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू, ये नाइट परफ्यूम है, इसे आप रात में ही यूज करना। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट है मस्ट हैव परफ्यूम्स। तो अगर आप बेला बेटा परफ्यूम्स लेने की सोच रहे हो तो इन दोनों को सबसे पहले लेने की सोचना। फर्स्ट हमारी लिस्ट में जो परफ्यूम है वो है CEO। लाइक इनमें से सबसे बेस्ट परफ्यूम लगता है। बॉक्स पे तो लिखा है परफ्यूम फॉर एवरीडे वेयर, CEO Man Eau the perfume elevates the CEO in you, top level note, energized with the lavender at its heart to honor vetiver as the base. The perfume celebrates individuality with the CEO touch adds to it. तो मैंने इसे सबसे बेस्ट क्यों कहा? बिकॉज ये एवरीडे परफ्यूम है और अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो आप इसे लेना कंसिडर कर सकते हो। ऐसा लगता है लिटरली ये कॉर्पोरेट वालों के लिए ही बना है। और अगर आप ऑफिस के लिए परफ्यूम लेने की सोच रहे हो तो 100% आप इसे कंसिडर कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स फॉर ऑफिस। और ये भी भरा पड़ा है, मैंने इसे कभी यूज ही नहीं किया क्योंकि मैं ऑफिस ही नहीं जाता, जॉब ही नहीं है। और अगर कोई पुणे से ये वीडियो देख रहा है और मुझे जॉब ऑफर कर सकता है तो प्लीज कर दो। नीड अ जॉब, डिस्क्रिप्शन में मेल दिया है, प्लीज कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट परफ्यूम है हमारी मस्ट हैव लिस्ट में, एंड दिस इज द बेस्ट परफ्यूम फ्रॉम बेला विटा टू यूज एट नाइट आउट्स, पार्टीज, क्लब्स, डेट्स एक्सेट्रा। इसका नाम है गोट। लाइक अगर सच कहूं तो ये लिटरली गोट है। ये वाला परफ्यूम लिटरली मेरी सारी दोस्तों को पसंद है, स्पेशली लड़कियां। और अगर आप पार्टीज, डेट्स, क्लब एक्सेट्रा के लिए परफ्यूम लेने की सोच रहे हो तो इसे एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हो, 100% कंसिडर कर सकते हो। तो चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आपको इन परफ्यूम्स के बारे में, तो यही है कि ये सारे परफ्यूम्स मिड नोट्स के साथ आते हैं। ये परफ्यूम 3 या 4 घंटे से ज्यादा नहीं टिकते। लाइक मैक्सिमम 5 घंटे पकड़ लो, और 5 घंटे भी नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे ही टिकते हैं। तो ये सब परफ्यूम लेने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है कि ये बस 3 से 4 घंटे चलेंगे। 3 से 4 घंटे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ये डिसअपॉइंट ही करेंगे। तो अगर आप ये परफ्यूम्स लेने वाले हो या फिर लेने की सोच रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं, आप वहीं से खरीद सकते हो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ। और अगर आपने मेरी अभी तक लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो साइड में विंडो दे दूंगा, देख लेना। बाय। सब तो नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ चलते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा परफ्यूम है, इसे लगा आने के बाद मारने वाला परफ्यूम है, इसे लगा क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, चैनल को